All right, so welcome to the second practical session for our, you know, econometrics in R. We are learning practically how to implement all of these things. So before actually doing the regression, OLS estimates, and all of these things that we are learning in class, अभी के लिए जो है हमारा बेसिक जो चीज हम समझ रहे हैं वो ये है कि डेटा को समझना कैसे है, ठीक है। सो जो फर्स्ट सेशन था उसमें हमने बेसिक चीजें देखी थी कि आप किस तरीके से अपनी डायरेक्टरी को सेट कर सकते हो, जहां पे भी आपका सारा डेटा सेट है उसको किस तरीके से इंपोर्ट करना है। वो सारी चीजें बेसिक बेसिक हमने देखी थी। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल जहाँ पे हमारे पास एक डेटा था, वेज 1.csv, ठीक है। उसमें अलग अलग कॉलम्स थे, अलग अलग रोज थे और बहुत सारा डेटा सेट था। तो उसको रीड कैसे करना है ये सब चीजें देखी थी। एंड उसके अलावा हमने जनरल चीजें देखी थी कि किस तरीके से आप अलग अलग पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके अलावा हमने समझा था कि आर स्क्रिप्ट क्या होती है, यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या होता है, यहाँ पे फाइल्स किस तरीके से लोकेटेड होती हैं, आप किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, कंसोल में क्या हो रहा होता है, कमेंट्स। जब आप हैश या हैशटैग यूज करते हो तो सारी चीजें कमेंट्स की तरीके से आ जाती हैं। तो ये सब हमने पुराने अपने फर्स्ट क्लास में देखा था। आज के क्लास में हम लोग जो है क्या समझना चाहते हैं, आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है कि कोई भी डेटा सेट अगर आपको दिया हुआ होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जो डेटा सेट है उसमें अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, जैसे एजुकेशन हो गया या कुछ भी इस तरीके से वेरिएबल्स हो सकते हैं आपके पास। तो उनकी मिनिमम वैल्यू क्या है उस डेटा सेट में, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उनकी एवरेज क्या है, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, रेंज क्या है एक पर्टिकुलर वेरिएबल की। तो बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं डेटा के साथ, ठीक है। तो वो सारी चीजें किस तरीके से आप पता कर सकते हो। तो एक्चुअली डेटा पे काम करने से पहले आप देखना चाहोगे कि किस किस तरीके की चीजें डेटा में अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस किस तरीके से चीजें हैं, रेंज क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, ये सब तरीके की चीजें, ठीक है। एंड सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी वुड लाइक टू ड्वेल ऑन। सेकेंड पार्ट ऑफ द थिंग इज कि क्या पता अगर मुझे थोड़े बहुत चीजों को प्लॉट करना हो, ठीक है, स्कैटर प्लॉट करना हो, हिस्टोग्राम बनाना हो, ये सब तरीके की चीजें फिर हम लोग किस तरीके से करेंगे, वो अपना मेन एजेंडा रहेगा, ठीक है, आज का। तो ये सारी चीजें हम लोग देखना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, धीरे धीरे बहुत सारी फंक्शंस जो है बिल्कुल नए नए होंगे आपके लिए। तो धीरे धीरे बस उसको समझते चलो। वंस यू हैव इनफ बैकग्राउंड थिंग्स विल स्टार्ट फीलिंग मोर एंड मोर नेचुरल टू यू। सो उसके बाद जो है थोड़ा सा ऐसा नॉर्मल लगने लगेगा आपको, ठीक है। तो अभी के लिए हमको क्या करना है, हम जो पुराना अपना डेटा था उसी को इंपोर्ट कर लेते हैं, जो डेटा था उसी को वापस बुला लेते हैं। तो ये हमारा वर्क स्पेस जो है, यहाँ पे वैसे भी कुछ है नहीं, बट स्टिल वी कैन क्लियर आवर वर्क स्पेस। सो दिस इज द सेम फाइल दैट वी वर यूजिंग फ्रॉम लास्ट टाइम, सो आई एम जस्ट using that again. So you can run this. So then you've cleared your workspace, and then you can see where is your get wd, which is what is your current working directory. तो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो यूजर्स के अंदर एक फोल्डर है पूनम, उसके अंदर एक फोल्डर है इकोनॉमेट्रिक्स, वो अपना वर्किंग डायरेक्टरी है जहाँ पे ये, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये इकोनॉमेट्रिक्स जो लिखा हुआ है, दिस इज आवर वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो हमें सेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग उस सिचुएशन में हैं। और फिर लेट्स कॉल, अब ये जो अपने इकोनॉमेट्रिक्स है इसके अंदर अपने पास डेटा है वेज 1.csv। या तो आप इसको डायरेक्टली क्लिक करके कॉल कर सकते हो, या फिर आप अपना इस तरीके से वेज डेटा इसको असाइन कर दिया और इस पे एक फंक्शन यूज कर लिया read.csv, और ये अपना डेटा जो है उसका पाथ है, उसका रास्ता बताया हुआ है इधर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इधर जाके इसको रन कर दिया। तो अब इससे क्या हो गया, कैन यू सी दिस नाउ, ये वेज डेटा आ गया है जिसमें 526 ऑब्जर्वेशन होंगी, मतलब 526 अलग अलग डेटा पॉइंट्स होंगे ऑन 24 वेरिएबल्स, 24 वेरिएबल्स पे। सो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी वो 526 है, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो 24 है, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन। तो पहले तो ये वाली चीजें तो हमने वैसे भी कर ली थी यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम आ गए थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब आगे क्या करना है। तो अब हम लोग थोड़ा सा डेटा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो डेटा एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास बहुत तरीके हैं।
मतलब तो इसमें क्या है ना, देखो, डेटा आपको एक्सप्लोर करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक ही तरीके का फंक्शन है, बहुत अलग अलग पैकेजेस हैं। तो मे भी हो सकता है कॉलेज में आपको कुछ अलग तरीके से करा रहे हो, मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से कराऊं, आप दो चार वीडियोस या ऑनलाइन अगर चीजें सर्च करो तो वो मे बी कुछ और तरीके से करा रहे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट देर इज नो वन परफेक्ट वे, और देर इज नॉट जस्ट वन वे ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस, देर आर मल्टीपल वेज। तो इस चीज को लेके घबराना नहीं है कि हमें तो वो कराया है और ये कराया है। आपका मेन गोल, एंड ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए। आपका रास्ता कुछ भी, अलग अलग तरीके के रास्ते हो सकते हैं इस पर, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी एक प्रॉब्लम को डील करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो, फर्स्ट थिंग दैट यू वुड लाइक टू डू, लेट्स से, इज कि मुझे मेरा जो डेटा है उसका स्ट्रक्चर समझना है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मान लो मेरा पहला जो ऑब्जेक्टिव है, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा सेट। स्ट्रक्चर of the data set. Let me maybe zoom it a little bit ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। Zoom in. Yeah, okay, this is better, I think. This is better. You are able to see this as well as this. Yes. No. Or should I zoom in more? This is fine. Okay, looks like it's fine. All right. तो डेटा सेट का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर आपको पता करना है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू दिस। तो देर इज अ वेरी सिंपल फंक्शन स्ट्रक्चर str, और उसके अंदर आप अपना आर्ग्यूमेंट, मतलब जैसे एक फंक्शन होता है उसके अंदर हम इनपुट करते हैं, तो हमारा फंक्शन है स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके अंदर मुझे इनपुट क्या करना है, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब मेरा वेरिएबल या मेरा डेटा फ्रेम, ये सब ऑब्जेक्ट मतलब क्या क्या तरीके की अलग अलग चीजें इसमें एज इनपुट जा सकती हैं, ठीक है। तो डेटा फ्रेम जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। तो मेरा जो डेटा फ्रेम है उसका नाम क्या है, वेज अंडरस्कोर डेटा। तो ये हमने यूज करा और जो है इसको रन कर दिया, ठीक है। तो अब इससे क्या आएगा, इस इसका जो रिजल्ट है, इस स्ट्रक्चर का रिजल्ट जो है आप देख रहे हो, तो वो क्या है, इसका रिजल्ट क्या आया, देखो। तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो भी चीज आपने रन करी है, वेज डेटा, ये क्या है, पहले तो ये बता रहे हैं। सो ये एक डेटा फ्रेम है जिसमें 526 ऑब्जर्वेशंस हैं ऑफ 24 वेरिएबल्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट देव एक्सप्लेन्ड। एंड देन देव टोल्ड अस कि ये मल्टीपल जो है वेरिएबल्स के नाम है, जो आपके 24 वेरिएबल्स लिखे हैं उनके नाम है, वेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, टेन्योर, नॉन वाइट, फीमेल, मैरिड, ये सब अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अब वो जो वेरिएबल्स हैं उनकी किस किस तरीके की वैल्यूज हैं, लाइक कुछ चार पांच सात आठ वैल्यूज उन्होंने दिखाई हुई है। तो वे जो उन्होंने बोला एक नंबर है, ठीक है। नंबर किस तरीके से कि इसमें डेसिमल्स भी अलाउड हैं, ठीक है। नंबर में 1 2 3 4 नेगेटिव भी चीजें आ जाएंगी, और डेसिमल पॉइंट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो 3.1, 3.24, 3 6, 5.3, इस तरीके के नंबर्स हैं। अब एजुकेशन जो है उसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं है, तो इधर इसको इंटीजर्स बोला हुआ है, 11 12, 11 8 12, इस तरीके से, राइट। मैम, आई एम डूइंग इट साइड बाय साइड एंड आई एम सेंडिंग यू द फोटो, कुड यू प्लीज चेक इफ आई एम नॉट गेटिंग द रन ऑप्शन। अच्छा, आपको रन ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, भेजो एक बार, ग्रुप पे भेज दो। ठीक है, इफ यू गाइस वांट टू डू साइड बाय साइड दैट विल बी ग्रेट, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो ना साथ के साथ ही क्लियर हो जाए। तो बीच में अगर कहीं पे भी आप अटक रहे हो या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सो यू कैन पोस्ट वट एवर दैट इज ऑन द ग्रुप एंड वी कैन टेक इट अप,
ठीक है, चलो तो आप भेज दो, मैं देख लेती हूँ अभी। हाँ, तो इस तरीके से जो अलग अलग 24 वेरिएबल्स हैं हमारे, उसके लिए किस किस तरीके के चार पांच नंबर्स हैं वो सब दिखाए हुए हैं। अब जैसे एल वेज, इट्स यूजुअली लॉग वेज, जिस तरीके से नेमिंग दी हुई है, तो ये भी नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर जो है वो क्या बता देता है कि नंबर है, इंटीजर है, क्या क्या किस तरीके की चीज है। ठीक है, अच्छा, सो ओके, सो अनन्या, अभी जो है ना, आपने ये जो लिखा हुआ है, आपका कंसोल ओपन है, अगर आप देखोगे ना, तो सिर्फ ये वाली चीज ओपन है आपके उसमें, ये जो कंसोल है इस तरीके से दिख रहा है आपको, राइट? तो आपकी ना स्क्रिप्ट ओपन नहीं है। तो आप एक चीज ये कर सकते हो कि आपने ये वेज डेटा कॉल भी नहीं किया है। अच्छा, तो हमें वेज डेटा भी कॉल करना पड़ेगा। तो सी, आप जैसे अभी यहाँ पे क्या, क्या लिखने की कोशिश करी आपने, स्ट्रक्चर वेज डेटा। अब वेज डेटा अगर आपके कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि क्या है, तो वो क्या रन करेगा? तो पहली बात तो आपको फाइल में जाके एक आर स्क्रिप्ट खोलनी है। फर्स्ट यू हैव टू ओपन, यहाँ पे जाके फाइल में जाओ, और न्यू फाइल में जाके आर स्क्रिप्ट ओपन करो। ठीक है, आर स्क्रिप्ट ओपन करने के बाद आपने वेज वन डॉट सी एस वी डाउनलोड किया हुआ है? नो मैम। नहीं, तो अब पहले आपको उसको बुलाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वेज वन आप डाउनलोड करो। ठीक है, वेज वन डेटा आप अपनी कोई भी डायरेक्टरी में डाउनलोड करोगे, फिर आप गेट वर्किंग डायरेक्टरी देखोगे। मैम वेयर टू फाइंड वेज1 डेटा? आई हैव अपलोडेड इट, या आई कैन ऑल्सो, आई थिंक आई सेंट इट ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो फ्यू टाइम्स बैक। हाँ, मैं लास्ट टाइम भी हमने भेजा था, दोबारा से भेज देते हैं। अब ये वेज वन जो डेटा सेट है, ये आप अपने कंप्यूटर में किसी एक लोकेशन पे डाउनलोड करो। ठीक है, एक आर स्क्रिप्ट खोलो, और फिर ये वाला फंक्शन जो भी आपका पाथ है, जहां पे भी आपने वेज वन डॉट सी एस वी डाउनलोड किया है, उसको क्या करना है, उसको बुलाना है। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी। मैम like I have put my wage data on desktop. So what I have to write? तो आपने डेस्कटॉप पे रखा है, तो आप, ठीक है, वो जहां पे भी लिखा है उसकी प्रॉपर्टीज में जा सकते हो आप, जहां पे पता होता है कि लोकेशन क्या है। पहले तो Yes सबसे मैम। पहले आर स्क्रिप्ट पे जाओ, और वहां पे जाके ये चेक करो कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है अभी। तो गेट वर्किंग डायरेक्टरी, ये फंक्शन रन करो और पता करो कि अभी आपकी डायरेक्टरी कहाँ है, अभी आपका कंप्यूटर किस चीज को डायरेक्टरी मान के काम कर रहा है। तो व्हाट इज डू दैट फर्स्ट। और ये स्टेप जो है हमेशा करना है, कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले, जहां पे भी आपका क्योंकि आप रैंडमली वेज डेटा रख दोगे, वो बोलेगा वेज डेटा क्या होता है मुझे नहीं पता। तो आपको वेज डेटा उसको बताना पड़ेगा कि ये वेज डेटा है। तो पहले आप अपनी डायरेक्टरी देखो कहाँ है। फिर एक तरीका ये हो सकता है कि वो जो फोल्डर है, जो भी आपने डाउनलोड किया है, उसको उसी डायरेक्टरी में डाल दो, या फिर अपनी डायरेक्टरी बदल दो। तो क्या क्या आ रहा है आपका आंसर, वो एक बारी चैट बॉक्स में भेज दो। जो भी आपका गेट वर्किंग डायरेक्टरी का आंसर आ रहा है ना, वो एक बार चैट में भेज दो, और सबको भेज देना, ग्रुप चैट में सबको भेज देना। या दैट्स द बेनिफिट ऑफ डूइंग इट साइड बाय साइड, सारी प्रॉब्लम्स अभी पता चल जाएंगी। ठीक है, तो आपने जो है अपनी वर्किंग डायरेक्टरी चेक करी, तो आपको इधर लिखा हुआ है यूजर डेल डॉक्यूमेंट, राइट? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है,
तो अब आपका जो डेल, एक बार ये चेक करो कि जो डेल वाला मेन फोल्डर है उसके अंदर ही है ना डेस्कटॉप वाला ऑप्शन। डेल के अंदर ही जाके डेस्कटॉप एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन डॉक्यूमेंट होगा शायद, इस तरीके से ही है, राइट? यस मैम। है ना? तो अब आपको क्या करना है, जो आपका सेट वर्किंग डायरेक्टरी वाला ऑप्शन है ना, अब आपको अपनी वर्किंग, आपने वो wage1.csv है वो कहाँ पे डाउनलोड की है, डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सेट वर्किंग डायरेक्टरी, अब आपको वर्किंग डायरेक्टरी बदलनी है डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो भी पूरी चीज लिखी हुई है ना, आप विंडोज यूज कर रहे हो, राइट? तो उसमें जो है क्या लिखा होगा, सी और :/यूजर, और फिर लिखा होगा /del, ठीक है। फिर लिखा, फिर डॉक्यूमेंट्स लिखा है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स में नहीं जाना, आपको डेस्कटॉप पे जाना है, राइट? डेस्कटॉप, राइट। और फिर अपना इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, क्लोज कर दिया, और ये वाली जो कमांड है इसको रन कर दिया। इसको रन करके देखो क्या आ रहा है, एक बारी वो भी बताओ। जैसे ही आपने ये कमांड रन करी, अगर कोई एरर नहीं आया, उसके बाद आपको दोबारा क्या करना है, फिर चेक करोगे अच्छा अब आपकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो नाउ रन जी गेट वर्किंग डायरेक्टरी एंड सी इफ इट इज डेस्कटॉप और नॉट। तो क्या हुआ आगे कुछ? हाँ, ये ग्रुप पे भी भेज दो आप। ठीक है, नाउ डू गेट वर्किंग डायरेक्टरी अगेन। सेट वर्किंग डायरेक्टरी के बाद गेट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करो कि अब आपकी नई वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ है। एंड उसके बाद क्या होगा कि आपने क्या किया है, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी बदल जाएगी, ठीक है। तो जो भी चीज डेस्कटॉप पे है उसको आप डायरेक्टली इस तरीके से बुला सकते हो। तो यू कैन जस्ट डू दिस फर्स्ट। इससे स्टेप क्या हुआ, इससे वेज डेटा आया। वेज डेटा को बुलाना पड़ता है, अभी जैसे आपने आई थिंक स्ट्रक्चर दोबारा से एकदम से स्ट्रक्चर रन कर दिया वेज डेटा, बट अभी आपने वेज डेटा को सिस्टम में बुलाया नहीं है। वेज डेटा जब तक यहाँ नहीं आएगा ना, तब तक आप उसको बुला के उस पर कोई फंक्शन रन नहीं कर सकते। तो आपका टास्क है ये वेज डेटा को यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर लेके आना, ठीक है। तो आपने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बदल दी। उसके बाद आपको क्या करना है, वेज डेटा read.csv, फिर या तो उसकी पूरी लोकेशन दे दो जो आपकी फाइल है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि सीधा सीधा डेस्कटॉप आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है, तो वेज1 में wage1.csv इस तरीके से लिख के उस चीज को रन कर दो। और फिर एक बारी बस ये चेक करो कि क्या यहाँ पे wage_data इस तरीके का कुछ इन्वायरमेंट में डेटा आपको मिल रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। यू हैव टू डू दैट फर्स्ट, ठीक है। आर यू गेटिंग दैट? मैम कुड यू प्लीज चेक द लास्ट फोटो? हाँ, लास्ट फोटो में अभी नहीं आया, एनवायरमेंट इज एम्प्टी ना। ठीक है, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी डेस्कटॉप बन चुकी है।
लेकिन अब आपको बुलाना पड़ेगा वेज डेटा को, यू हैव टू रन दिस कमांड यू हैव टू रन। तो ये वाली कमांड आपको रन करनी पड़ेगी। और फिर बस एक बार आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे ये डेटा अवेलेबल है कि नहीं, और इसका नाम वेज डेटा ही कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर रही होंगी फिर आप एग्जैक्टली उसको बोलोगे, और फिर अगर इधर वेज डेटा 1 आ गया फिर बोलोगे कि मैम ये हो नहीं रहा है। तो जो आपने नाम अपने कंप्यूटर में दिया है वही नाम यूज करके चीजों को करना है, ठीक है। तो अगर वेज डेटा 1 लिख रहे हो तो वेज डेटा 1 और दी आर फॉर्मूलाज मेंशन्ड इन माय रीडिंग्स। Shubdeep, are you also doing it side by side? Okay, good. All well so far? Okay, good. I'm getting error. क्या एरर आ रहा है बताओ? क्या किया आपने? भेजो, पिक्चर भेजो। कौन सा फंक्शन रन किया आपने? आपने जो कमांड लिखी है उसमें आपने रीड तो लिखा ही नहीं, रीड डॉट सीएसवी लिखना है ना। आपने सिर्फ सीएसवी लिख दिया। सीएसवी कोई फंक्शन ही नहीं है, रीड डॉट सीएसवी हैव टू राइट, है ना। इसीलिए कोडिंग में एक एक शब्द, एक एक डॉट, एक एक अक्षर, एक एक कुछ भी बोल दो, सबका मतलब है। एक चीज ऊपर नीचे हो गई तो सारी चीज एरर आ जाएगा। सो आई हैव टू राइट द सेम अगेन। हाँ, सो यू जस्ट हैव टू राइट वेज डेटा, डू दिस, डू दिस। ये लिख दो, ये लिख दो एग्जैक्टली exactly। ये मैं चैट में भेज रही हूँ, ये एग्जैक्टली exactly आपने लिखना है। दिस यू हैव टू राइट, ठीक है। डू दैट, एंड उसके बाद जस्ट सी इफ यू आर गेटिंग वेज डेटा हियर और नॉट, ठीक है। हाँ तो ठीक है, आपका आ गया। अब आप ये काम कर सकते हो, कौन सा? ये स्ट्रक्चर वेज डेटा। ट्राई टू डू दिस नाउ, you should be able to get it. Is it working? या वेज डेटा यू हैव टू यूज, क्योंकि आपके जो डेटा फ्रेम है उसका नाम वेज डेटा है, वेज डेटा 1 नहीं है। ओके, यस, डू दैट एंड देन रन इट। परफेक्ट, हो गया, ठीक है। नाउ यू कैन फॉलो वट एवर वी आर डूइंग। परफेक्ट, वेरी नाइस, ठीक है। चलो, हाँ तो कहाँ थे हम? यस,
स्ट्रक्चर आ गया, स्ट्रक्चर से हमें पता चल गया बहुत सारी चीजें। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम स्टार्टिंग में हमें ये गेट WD लिखना जरूरी है? नहीं, ये देखो जनरल चीज है। या तो दो तरीके हो सकते हैं, आपको या तो पूरा जो डेटा बुलाना है इसको पूरा, अगर आप ये करते ना, जैसे आपने इधर डेस्कटॉप लिखा, इसके बाद अगर आप वेज 1.CSV इस तरीके से, ये read.csv जो है ना, इसमें अगर आप ये लिख देते ना यहाँ पे, तो भी आपका डेटा डायरेक्टली आ जाता। ये तरीका कौन सा है जिसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर, कोई भी आपकी डायरेक्टरी है, आप चीजें कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि जहां पे भी आपको पूरा काम करना है उसी को अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बना लो, और फिर सिर्फ उसके अंदर जो भी चीजें उसको डायरेक्टली सिर्फ वेज1.csv लिख के आप बुला सकते हो। ये दो अलग अलग तरीके हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फाइन। ओके। So the first step is to write get working directory. You don't even need to do that. Get working directory is just one question that you're asking your computer कि आप कहाँ हो, आपका सारा काम कहाँ हो रहा है। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, इस चीज से आप कुछ बदल नहीं रहे हो, तो आप कंप्यूटर से सिर्फ इंफॉर्मेशन मांग रहे हो कि आप कहाँ हो, राइट? दैट्स ऑल। तो जब So आप, ma'am, can we directly start from the wage_data read.csv this command? नहीं, यहाँ पे इससे, इस कमांड से आप बोल रहे हो? Yes ma'am. नहीं, ये कमांड तभी काम करेगी जब आपकी जहां पे भी आपका कंप्यूटर है, जो भी उसकी वर्किंग डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये चीज होगी, उस फोल्डर में होगी, तब ये काम करेगी, ये वाली कमांड। हाँ, लेकिन अगर आप ये कमांड यूज करते हो जिसमें आपका वेज1.csv डेटा जहां पे भी है उसकी आपने पूरी लोकेशन दे दी कि यूजर में जाना है, फिर पूनम में, फिर इकोनॉमेट्रिक्स में, और फिर हर जगह इस तरीके से जाना है, अगर आपने पूरी लोकेशन बता दी तो आप जा सकते हो। ठीक है, तो आप, अगर आपने अपनी पूरी लोकेशन बता दी तो क्या होगा, आप इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कंप्यूटर कहाँ है आप समझ जाओगे। आपने कंप्यूटर को रास्ता बता दिया, पहले उधर जाना, उधर जाना, उधर जाना, फिर वहां से लेके आना। सिर्फ वेज1.csv अगर लिख रहे हो तो आपने तो सिर्फ एक नाम बताया। अब ऐसी फाइल्स तो मेरी डेस्कटॉप में भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स में भी हो सकती है, और डेल के अंदर भी हो सकती है, तो कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि कौन सी फाइल चाहिए? तो इफ यू डोंट वांट टू डू ऑल ऑफ दिस, यू हैव टू राइट द इंटायर लोकेशन ऑफ योर फाइल। इफ यू डू दिस, कोई भी एक पर्टिकुलर जगह आपने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बना ली, उसके बाद उस वर्किंग डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स हैं उनको आप डायरेक्टली बुला सकते हो बिना कंप्यूटर को रास्ता बताए। ये डिफरेंस है, ये समझ गए? नहीं समझे? ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली ये चीज यूज करनी है ना, तो आपको जो भी आपकी फाइल है उसका पूरा लोकेशन बताना पड़ेगा। और अगर आपको ये लोकेशन पूरी बताने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, आप देख लो जो भी आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है और अपनी जो फाइल है उसको उसी डायरेक्टरी के अंदर या तो पुट कर दो, या जो फाइल जहां पे है उसको अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बना लो। तो पहले आप डॉक्यूमेंट्स में थे, आपकी फाइल आपने डेस्कटॉप में डाउनलोड करी हुई थी, तो हमने डेस्कटॉप को अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बनाया और फिर सिंपली वेज1.csv को बुला लिया। ठीक है, ये सिस्टम है। ऑल राइट, सो कमिंग टू दिस, सो आपने स्ट्रक्चर देख लिया डेटा सेट का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको जनरल इंफॉर्मेशन बता देगा, कितना वेरिएबल है, डेटा फ्रेम है, क्या है, कौन सा इंटीजर है, कौन सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, अच्छा, सो दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग दैट यू वुड लाइक टू नो इज, बहुत सारी चीजें आप जानना चाहते हो। मान लो आपको ये देखना है कि मेरा डेटा सेट दिखता कैसा है, तो आप, एक तरीका तो है कि इस डेटा सेट को ओपन करके देख सकते हो, ठीक है, कि ये किस तरीके का डेटा है। दिस इज वन तरीका। दूसरा तरीका जो है वो क्या है कि अगर आपको अपने 5-6 कॉलम्स
5-6 रोज अपनी देखनी हो, 10 रो देखनी हो, 2 रो देखनी है जो आपके डेटा सेट की हैं, तो अपने पास एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं हेड फंक्शन, विच काइंड ऑफ इज अ वे ऑफ ग्लिम्सिंग योर डेटा। मतलब आप डेटा का एक थोड़ा सा स्नैपशॉट दिखा रहे हैं, क्या इस तरीके का डेटा दिखता है, ठीक है। गिव्स यू अ स्नैपशॉट ऑफ सम रोज ऑफ योर डेटा। तो जैसे मान लो मुझे मेरा जो डेटा है उसकी पहली 5 रो देखनी है कि वो कैसी दिखती है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने लिखा हेड, और फिर मेरे को जो भी मेरा डेटा फ्रेम है, मेरे डेटा फ्रेम का नाम है वेज अंडरस्कोर डेटा, और फिर उसके बाद आप एक कॉलम, एक कॉमा लिख के, आपको कितनी रो चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, जितनी रोज आपको देखनी है वो आप लिख दो। यूजुअली मान लो 5 रोज देखनी है, तो इधर 5 लिख दिया और इस चीज को रन कर दिया। तो अब इसके बाद जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, कि हेड वेज डेटा कॉमा 5, इट इज गोइंग टू टेल यू व्हाट, फर्स्ट 5 रोज ऑफ योर डेटा। ठीक है, तो डेटा में पहली 5 रोज, तो वेज पे पहले 5 नंबर्स के आते, एजुकेशन पे पहले 5 नंबर्स, एक्सपीरियंस पे, टेन्योर पे, नॉन वाइट पे, फीमेल पे, मैरिड पे, ये सब पे। और अब बिकॉज यहाँ पे अपना सिस्टम इतना बड़ा है नहीं कि वो सारी वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट कर ले, तो बाकी के जो और वेरिएबल्स थे वो इधर आ गए। तो ये 1 2 3 4 5 बाकी वेरिएबल्स के ये नंबर्स, ठीक है। और फिर और सेकंड लाइन पे भी अपने वेरिएबल्स 24 वेरिएबल्स हैं, वो फिलअप नहीं हुए, फिर वो बाकी चीज है तीसरी लाइन पे आ गई। या तो द कमांड इज हेड and then the name of the data and then the number of rows that you would like to have. ठीक है, this is the command. You're getting different answers. Different answer मतलब what do you mean by different answer? ऊपर करो अपने कंसोल को, थोड़ा सा ऊपर करो। आपके सिर्फ ये, यू आर नॉट गेटिंग डिफरेंट आंसर, यू गेटिंग द सेम आंसर। अपने कंसोल को थोड़ा सा ऊपर करो, इसको थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर नीचे करो, और फिर देखो ये ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है। ये जो रिजल्ट है, ये तो आपने उस चीज का रिजल्ट दिखाया ना, स्ट्रक्चर का। हाँ, तो आपका चीज जो है वो सेम नहीं आ रहा, क्या क्या फर्क आ रहा है बताओ। हेड जो है उसके बाद की जो चीजें वो यही तो है, 3.10, 3.6, 5.30, और फिर बाकी की चीजें भी तो यही है ना। तो आपको, अब आपको स्पेस भी देखना है, अब आपके कंसोल में जगह ही नहीं है तो वो बेचारा ऊपर नीचे करेगा ना चीजें। तो आपको पूरा कंसोल को या तो थोड़ी जगह देनी, या फिर एक चीज ये कर सकते हो कि आप अपने स्क्रीन पे जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा कम कर लो ताकि ज्यादा चीजें आ जाए, या फिर अगर उसका भी प्रॉब्लम है तो चीजें ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हम कहाँ थे अपना, हाँ ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने अपना जो भी डेटा फ्रेम है उसके 4-5 रोज, 10 रोज देख लिए, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि अच्छा किस तरीके की वैल्यूज हैं। तो ये हो गई इस तरीके से। इससे क्या करते हैं, अपने डेटा के कुछ रोज को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, देखो जैसे मान लो
मेरा जो डेटा फ्रेम है उसका नाम क्या है, वेज डेटा। ठीक है, एक साइन होता है डॉलर, तो वेज डेटा इज माय डेटा फ्रेम। ठीक है, अब मुझे वेज डेटा के अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं, राइट, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, वेज है, टेन्योर है, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे पूरे डेटा फ्रेम पे काम नहीं करना, मुझे कुछ एक स्पेसिफिक कॉलम के बारे में बातें करनी है। तो ये करने का जो तरीका होता है, ये क्या होता है, आपको क्या करना होता है, वेज अंडरस्कोर डेटा, फिर आप लगाते हो डॉलर। डॉलर लगाने का मतलब क्या है, कि आप वेज डेटा के अंदर अपने जो अलग अलग कॉलम्स हैं उनको बुला रहे हो। तो जैसे ही हमने डॉलर लिखा, इसके बाद क्या आ गए, वेज। मेरा एक कॉलम वेज था, एक एजुकेशन आ गया, एक एक्सपीरियंस आ गया, एक टेन्योर आ गया। तो इस तरीके से मेरे जो 24 वेरिएबल्स थे वो आ गए। तो अब मुझे मान लो इसमें से वेज जो है उसके बारे पे कुछ काम करना है, उस पर कुछ काम करना है, तो मैं ये चीज करूंगी। मान लो मुझे वेज, जो मेरे अलग अलग 526 ऑब्जर्वेशन है, मेरे को ये बताना है कि वो जो डेटा है ना उसमें 526 जो ऑब्जर्वेशन है, उन उनकी मीन वैल्यू क्या है, वेज की मीन वैल्यू क्या है। तो मेरे को पहले कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि मेरे को जाके सिर्फ उस कॉलम पे काम करना है, और फिर उसका मीन निकालना है, उसका एवरेज निकालना है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, ये सब। ठीक है, तो ये चीज क्या है, अ वे ऑफ कॉलिंग अ कॉलम। This is to call a column within a data frame. You have to use this. What do you have to use? Something like this. ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे मीन निकालना है, किस चीज का मीन, किस चीज का, मेरी वेज का मीन क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मेरा वेज डेटा है, ठीक है, वेज अंडरस्कोर डेटा, एक चीज, तो ये तो मेरा डेटा फ्रेम है, उसमें मुझे वेज के लिए ये काम करना है, तो मैंने इधर लिख दिया वेज। तो मुझे मीन निकालना था किसका, जिसका मीन निकालना था वो बता दिया कि मेरा जो वेज कॉलम है ना वेज डेटा में, उसका मुझे मीन निकालना है। ठीक है, तो ये कर दिया, और अब आगे क्या करना है वो चीज हमें देखनी है। तो अब आप क्या करो, ये आपने लिख दिया, और अब इसको रन कर दो। तो अब इसको आपने रन किया तो इससे क्या आ गया, ये देखो जरा, ये क्या आ गया, मीन आ गई, क्या आ गई, 5.896103। तो मतलब जो वेज थी, आपके कॉलम थे, 526 डेटा पॉइंट्स थे, उनका मीन क्या है। इसी तरीके से मान लो मुझे वेज के लिए और अलग अलग चीजें निकालनी है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की चीजें आप निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये सब आप निकाल सकते हो। ठीक है, जस्ट अ जनरल तरीका। सो मीन ये हो गया। ठीक है, मान लो मीडियन निकालना है, तो मीडियन ऑफ दिस ओनली, वेज डेटा, डॉलर डॉलर वेज, वेज का ही मीडियन निकालना है। ठीक है, तो ये वाली कमांड रन करनी पड़ेगी, मीडियन निकालना है किसका, उस कॉलम का। तो इधर रन कर दिया, तो अपना जो मीडियन है उसका आंसर क्या आ गया, ये देखो, ये आंसर आ गया, मीडियन वेज डेटा वेज 4.65, ये अपना मीडियन आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप और क्या क्या निकाल सकते हो। मान लो आपको मिनिमम निकालना है, मिनिमम ऑफ, मिनिमम वैल्यू क्या है वेज की, तो आपने मिनिमम लिखा और इधर इसको रन कर दिया। तो जब भी कोई एक नंबर निकालना हो तो इस तरीके से कर सकते हो, तो मिनिमम नंबर ये आ गया। ठीक है, मान लो आपको मैक्सिमम निकालना है, तो आपने ये सेम काम किया और इधर रन कर दिया। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, राइट। दिस इज हाउ एवरीथिंग इज गेटिंग ऑपरेटेड। ठीक है, मान लो आपको रेंज निकालनी है कि भाई कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज हैं, रेंज निकालनी है। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज तो यही होता है ना, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। वो क्या है, इस तरीके से आपने रन कर दिया, तो इन्होंने क्या बता दिया कि भाई मेरी मिनिमम वैल्यू 0.53 है और मेरी मैक्सिमम वैल्यू ये है। ठीक है, 0.53 and 24.98, which is exactly what we were getting last time also, right? उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, जैसे अपने पास क्या क्या चीजें होती हैं, क्वांटाइल्स होती हैं, क्वांटाइल्स पता है,
जैसे मान लो 25th%, मीडियन क्या है, 50% डेटा लेफ्ट साइड में, 50% डेटा राइट साइड में, राइट। तो ऐसे 25th% होता है, 75th% होता है, 50th% होता है, एक 100th% हो गया विच इज योर मैक्सिमम वैल्यू, 0th% हो गया विच इज योर लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू, राइट। तो अगर आपको वो अलग अलग वैल्यूज देखनी है किसी भी एक कॉलम के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट राइट क्वांटाइल, ठीक है, एंड देन यू कैन राइट द सेम कि भाई मुझे वेज डेटा के अलग अलग जो क्वांटाइल्स हैं वो क्या है वो देखने हैं। तो आपने ये किया और इधर रन कर दिया, तो इससे क्या आया, ये देखो जरा, कि मेरी मिनिमम वैल्यू 0.53 है, मेरी मैक्सिमम वैल्यू 24.98 है, 50% विच वॉज योर मीडियन, ये मेरी मीडियन वैल्यू है। ये मेरा वो पॉइंट है जिसके 25% वैल्यूज लेफ्ट में है और बाकी 75% वैल्यूज राइट में है। ये जो नंबर है ये क्या है, कि 75% वैल्यूज लेफ्ट में है और 25% वैल्यूज राइट में है, राइट। और अब जरूरी नहीं है ये काम आप सिर्फ वेज के लिए कर रहे हो, आप बाकी चीजों के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके लिए भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है जी। मान लो आपको वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, उसका भी तरीका सेम है, आपको क्या लिखना है, वेरिएंस किस चीज का निकालना है, वेज का वेरिएंस निकालना है, तो सेम चीज लो और इसको रन कर दो, वेरिएंस निकाल दिया, इसको रन कर दो, ये वेरिएंस वैल्यू आ गई आपकी इधर, ये अपनी वेरिएंस वैल्यू आ गई, राइट, ये हमारी वेरिएंस हो गई। ठीक है, मान लो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन लिख दो, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड देन सेम थिंग, माय वेज डेटा, यू कैन डू दिस, ये अपना स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, राइट। तो इस तरीके से मान लो सिंगल सिंगल नंबर्स निकालने हो तो ये तरीका है, ठीक है। अब क्या पता आपको नहीं निकालना हो, ऐसा एक एक करके नहीं करना, आप बोलोगे क्या बार बार सेम चीज करवा रहे हो, इतना रेपिटेटिव है, हम तो कोडिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट करवाओ, राइट। तो सेम चीज को करने का और भी अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती हैं, कि आप या तो एक एक फंक्शन होता है समरी, तो या तो आप वो यूज कर सकते हो, समरी क्या करेगा, आपने फंक्शन समरी लिखा, अच्छा सॉरी स्मॉल में लिखेंगे, समरी फंक्शन लिखा और ब्रैकेट ओपन की, और मान लो आपको जो वेज वाला कॉलम था उसकी समरी चाहिए आपको, ठीक है, तो आपने ये किया और उसको रन कर दिया, ठीक है। तो अब इससे देखो क्या क्या आएगा, समरी जो है इससे क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू अपने आप आ गई, फर्स्ट क्वार्टाइल आ गई, मीडियन आ गया, मीन भी आ गया, थर्ड क्वार्टाइल भी आ गई और मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई। तो बहुत सारी चीजें जो हम अलग अलग करके निकाल रहे थे वो एक ही साथ आ गई है, राइट। तो समरी जो फंक्शन है वो सिर्फ एक वेरिएबल के लिए भी काम कर सकता है, लेकिन हो सकता है मान लो आप बोलो कि मैं बार बार अलग अलग वेरिएबल्स को बुलाना नहीं चाहती, मैं क्या चाहती हूँ कि एक ही साथ हम लोग जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी समरी लिख दें, तो आप ये पूरे डेटा फ्रेम की भी समरी एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, समरी, और समरी किस चीज की, हमारा जो डेटा सेट है वेज अंडरस्कोर डेटा उसकी समरी, ठीक है। तो आपने इधर क्लिक किया और इधर रन कर दिया, तो अब इससे क्या हुआ, पूरे डेटा फ्रेम में जितने भी वेरिएबल्स थे, जो काम इसके लिए हुआ समरी वेज डेटा अंडरस्कोर वेज, उसके लिए जो डॉलर वेज उसके लिए जो काम हुआ वो हर पॉसिबल वेरिएबल के साथ हो जाएगा यहाँ पे, जैसे अब ऑब्वियसली हमारे पास तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, 24 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो, वेज के लिए ये, एजुकेशन के लिए ये, एक्सपीरियंस के लिए ये, टेन्योर के लिए ये, तो बेसिकली जो भी आपके 24 वेरिएबल्स थे सबके लिए इन्होंने ये काम कर दिया है। तो अगर आपको डायरेक्टली चीजें चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, फाइन। सो फार सो गुड, शो द कमांड, ओके। हाँ, कमांड ये है अपनी, ये वाली कमांड है,
सारे कमांड मैं एक बार ही चैट बॉक्स में भेज रही हूँ, आप देख सकते हो। ये फाइल ऑल्सो आई हैव शेयर्ड द फाइल ऑल्सो ऑन द वेबसाइट, यू विल सी। वहां पे जो सेशन है उसके साथ ये फाइल्स अटैच्ड हैं, ठीक है। गॉट इट? यहाँ तक सबका हो गया? ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब ये देखो कि चलो ठीक है, ये तो समरी फंक्शन था जिससे बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन मान लो मुझे ये सब इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए, या फिर मुझे ये जो 24 वेरिएबल्स हैं, मे बी आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन ऑल 24, मे बी आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन 5, लेट्स से वेज, टेन्योर, मैरिज स्टेटस, कुछ भी। तो आप अपने पर्टिकुलर वेरिएबल्स में इंटरेस्टेड हो सकते हो, ठीक है। तो उस केस में अगर आपको कुछ स्पेसिफिक काम चाहिए कि चलो मेरे जो 5 वेरिएबल्स हैं जो मैं जिन पे मैं काम करना चाहती हूँ, उनकी एवरेज वैल्यूज क्या है, उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यूज क्या है, मान लो इस तरीके का काम करना है, तो क्या करेंगे? देखो, अब इसके लिए ना एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन है एस अप्लाई। एस अप्लाई एक फंक्शन होता है, एस अप्लाई। एस अप्लाई, ठीक है। इसका काम क्या होता है? it can basically apply a particular function over a list or a data frame, over a list or vector। अब इसको यूज कैसे करेंगे, आप सिर्फ इस पे ध्यान दो, ठीक है। तो मान लो मुझे क्या करना है, मुझे ये फंक्शन अप्लाई करना है। एस अप्लाई तो क्या है, एक तरीका जिससे आप एक पर्टिकुलर फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। तो पहली बात तो आप ये लिखोगे कि जो ये एस अप्लाई है, इन्होंने क्या लिख दिया, एक्स। एक्स मतलब ये जो भी काम है ये करना किस पे है, वेयर यू हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। देखो, जो डेटा डेटा है ना हमारे पास, अब डेटा क्या होता है, डेटा में नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं और नंबर ऑफ रोज होती है, राइट। आपने मेट्रिसेस पढ़ी है? मेट्रिसेस क्या होती है, नंबर ऑफ रोज एंड कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो जो कोई भी एक मैट्रिक्स है, जब आप उसका ऑर्डर लिखते हो कि ये ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 3, इसका मतलब क्या होता है, 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो आपको मान लो कोई एक रो पर्टिकुलर बुलानी है, तो जो डेटा फ्रेम होता है ना, उसको भी एक मैट्रिक्स की तरह देखा जाता है, जिसमें कितनी रोज हैं। इस केस में हमारे पास कितनी रोज हैं, हाउ मेनी रोज डू वी हैव इन दिस पर्टिकुलर केस? 526 रोज है मेरे पास। और जो मेरे वेरिएबल्स है वो क्या है, मेरे कॉलम्स। मेरे पास कितने कॉलम्स हैं, 24 कॉलम्स आई हैव। अब जरूरी नहीं है कि मुझे, मान लो, यू नो सारे ही वेरिएबल्स की जरूरत हो सकता है मुझे चाहिए कि बस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम, ओनली 4 कॉलम आई वांट टू यूज, एंड लेट्स से ओनली रो नंबर 3 आई वांट टू यूज। तो इस तरीके से आप अपने डेटा फ्रेम को फ्रैगमेंट कर सकते हो, टुकड़ों टुकड़ों में बांट सकते हो, ठीक है। डेटा फ्रेम में ये फंक्शन अलाउड होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे ये जो काम है ये किस चीज पे करना है, मान लो, तो मैंने क्या किया, मेरा वेज डेटा है, ठीक है, वेज डेटा है। आपने ना स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करनी है, ठीक है। तो मान लो मुझे सारी रोज का सारी रोज पे काम करना है, ठीक है। तो जो पहला नंबर होता है, तो कॉमा के लेफ्ट साइड में जो चीज होती है वो रोज के लिए होती है, कॉमा के राइट साइड में जो चीज होती है वो कॉलम्स के लिए होती है। तो यहाँ पे मान लो मैंने बता दिया कि मुझे पहले 4 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1 2 4 आई वॉन्ट, आई कैन राइट दिस, कि मुझे 1 से लेके 4 कॉलम्स तक काम करना है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपने कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब है कि सब कुछ चाहिए, ठीक है। ये मतलब है। तो अब इस तरीके से हमने क्या बोल दिया, हमने बता दिया कि हमें ये जो एस अप्लाई, जो भी हमें काम करना है,
ये इतने हिस्से में करना है कि मेरी सारी रोज पे काम हो, लेकिन मेरे सिर्फ 4 ही कॉलम्स हैं जो मेरे लिए रेलिवेंट हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो मान लो मैंने ये बोला, और फिर मुझे अब ये बोलेंगे कि ठीक है, एस अप्लाई तो कोई फंक्शन नहीं होता, जैसे मीन एक फंक्शन है, मतलब एस अप्लाई कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा है, एस अप्लाई एक फंक्शन है जिसमें फंक्शंस यूज होते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, ये बोलेंगे मान लो मुझे जो पहले 4 कॉलम्स हैं उसके लिए मीन चाहिए, तो आप उस फंक्शन का नाम लिख दोगे जो आपको करवाना है, किस पे, पहले 4 कॉलम्स पे। तो आपने मान लो यहाँ पे लिख दिया मीन। ठीक है, तो आपने इस पूरी स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि मुझे एक फंक्शन अप्लाई करना है मेरे डेटा फ्रेम पे जिसमें मुझे सारी रोज चाहिए, और सिर्फ पहले 4 कॉलम्स पे काम हो, और वो काम क्या होगा, वो मीन निकालने वाला काम होगा। ये इस पूरे फंक्शन का मतलब है। तो जब आप इस चीज को रन करोगे तो क्या आएगा, पहले 4 कॉलम्स विच इज वेज एंड एजुकेशन, टेन्योर एंड एक्सपीरियंस, आई थिंक यही 4 वेरिएबल्स थे पहले, उसका मीन निकल जाना चाहिए आइडियली। ठीक है, तो जब आपने ये चीज रन की तो इससे क्या हुआ, देखो इधर, तो ये फंक्शन हमने रन किया तो इससे क्या आया, वेज की मीन वैल्यू, एजुकेशन की मीन वैल्यू, एक्सपीरियंस की मीन वैल्यू एंड टेन्योर की मीन वैल्यू, ये चारों की हमारे पास मीन वैल्यूज आ गई। राइट, डू दिस ऑपरेशन फर्स्ट, ये ऑपरेशन करो जरा एक बारी, आर यू एबल टू डू इट, डन। ठीक है, यही नंबर्स आ रहे हैं। यस मैम। ठीक है, परफेक्ट। और मान लो कभी, अभी यहाँ तो चलो सारी रोज हैं, अभी अब मान लो आप बोलो कि मुझे सिर्फ पहली 5 रोज जो है ना उसके लिए मीन निकाल के बता दो, तो आप क्या कर दोगे, 1 से लेके 5, मतलब मेरी जो रोज मुझे चाहिए वो 1 से लेके 5, पहले 5 ऑब्जर्वेशन के लिए मीन। तो इस तरीके से ये काम भी हो सकता है। तो अब ये हमारा मान लो जनरल तरीका हो गया, तो अब इसमें जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ मीन ही निकालें, हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते हैं, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या था हमारा इधर, एस डी। तो एस डी, hopefully they should give us standard deviation also, yeah, so you see this standard deviation आ गया चारों वेरिएबल्स का, है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजें कर सकते हो। मान लो आपको वेरिएंस निकालनी है, तो वेरिएंस के लिए हमारा फंक्शन जो था वो था वी ए आर, तो आपने वी ए आर यूज कर दिया। ठीक है, तो इधर आप यूज कर दो वी ए आर। ठीक है, और फिर इधर रन कर दो, तो ये अपना वेरिएंस आ गया। राइट, तो इस तरीके से अब मुझे मान लो 4 वेरिएबल्स नहीं चाहिए, लेट्स से 6 वेरिएबल्स पे चाहिए, तो आप सेम काम 6 वेरिएबल्स पे कर दो, पहले 6 वेरिएबल्स पे। तो अब ये जो है आपके जो वेरिएबल्स थे वो ये आ गए, वेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, टेन्योर, नॉन वाइट फीमेल्स। राइट, इज दैट ओके? आई मी इट मीन्स फर्स्ट 4 कॉलम्स के ऑल रोज, या तो बेसिकली 1:4 का मतलब 1:4, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट से लेके फोर्थ तक कॉलम यूज होंगे, और बिकॉज हमने रो वाले पोजीशन पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ऑल द रोज हैव टू बी कंसिडर्ड। मतलब तो फिर जो ये मीन निकल रहा है, जो वेरिएंस निकल रहा है, ये कैसे निकलेगा, फॉर ऑल द 526 ऑब्जर्वेशन in the first column, you have to find the mean. For all the 526 observation in the second column, you have to find the mean. For all the 526 observation in the third column, you have to find the mean. Same thing with 4. अब मान लो आपको सारी रोज नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि नहीं चाहिए, मान लो पहली 10 रोज के लिए ही जो नंबर्स आएंगे उसका मीन आपको निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, देन यू विल हैव टू मेंशन कि मुझे फर्स्ट से लेके 10 रो तक चाहिए, 1:10। तो यहाँ पे मान लो आपने ये 1 से लेके 10 तक चाहिए, तो आप इस तरीके से करके इसको रन कर सकते हो। तो ये जो नंबर्स हैं ये पहले 10 रो में जितने ऑब्जर्वेशंस थे उनके डेटा को यूज करके जो वेरिएंस आया वो ये है। ठीक है, so this is how you have to go about it. Fine, ठीक है।
परफेक्ट, वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ये भी हो सकती है ना कि आप बोलो कि क्या बार बार ये मीन मीडियन मोड अलग अलग से निकालना है? कुछ ऐसा तरीका नहीं है क्या कि चार पांच वेरिएबल्स जो मुझे चाहिए, जो मेरे लिए रेलेवेंट होंगे, उसका मैं काम एक साथ कर दूं, मिनिमम मैक्सिमम वेरिएंस ये वो सब एक साथ ही आ जाए? तो ये भी तरीका है। इसके लिए हमारे पास ना एक पैकेज होता है, उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। सो व्हाट वी विल डू इज, अपने पास एक फंक्शन होता है स्टैट डॉट डिस्क्राइब, स्टैट डॉट DES सी। ये एक फंक्शन होता है टू कंप्यूट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अब इससे क्या होगा? हाँ, तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे कोई एक पैकेज होता है, आई थिंक PAST ECS, ये अपने पास एक पैकेज होता है। इसको जरा सा देखते हैं हम लोग कि ये पैकेज हमें कहाँ मिलेगा। इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? नेम ऑफ द पैकेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पैकेजेस में देखते हैं हम, और हमारे पैकेज का नाम है PAST। अच्छा, ऐसे तो हमारा कुछ पैकेज है नहीं, तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं ये पैकेज इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो मैंने मान लो अगर ये यूज किया लाइब्रेरी, और ये पैकेज का नाम लिख दिया PASTECS, अगर इसने मुझे एरर दे दिया मतलब ये इंस्टॉल्ड नहीं है, और अगर इसने एरर नहीं दिया तो मतलब ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। तो अदरवाइज अगर इसमें एरर आया तो हम उस पैकेज को पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर लाइब्रेरी को बुलाएंगे। तो अब इन्होंने क्या बोला है, देर इज नो पैकेज लाइब्रेरी में, देर इज नो पैकेज। अच्छा, तो पहले मतलब हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वील हैव टू इंस्टॉल पैकेजेस, राइट? तो इंस्टॉल डॉट पैकेजेस एंड द नेम ऑफ द पैकेज, ठीक है, विच इज PASTECS। ठीक है, तो ये हमने इंस्टॉल डॉट पैकेजेस रन किया। ठीक है, तो अब ये पैकेज इनका रन हो गया अपना, तो ये अपना पैकेज डाउनलोड हो गया इधर। ठीक है, ये वाला पैकेज, और जैसे ये पैकेज डाउनलोड हो गया है, अब हम इसकी जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बुलाने का मतलब है कि आपके जो पिटारे में जितने फंक्शंस थे हम उसको यूज करना चाहते हैं, प्लीज आप अपना बैग लेके आ जाओ। तो जब वो लाइब्रेरी आ जाएगी तो उस झोले में जितने फंक्शंस होंगे वो हम यूज कर पाएंगे, ये इसका मेन मतलब है। तो पहले तो आप बुलाते हो, पहले तो इंस्टॉल करवाते हो कि आओ भाई ऑफिस में आओ, बैग लेके आना। ठीक है, फिर आप ऑफिस में बुला लिया, डाउनलोड करवा लिया, और फिर अब आप देख रहे हो कि अच्छा आपके बैग में जितने जितने फंक्शंस है वी वांट टू यूज दैम। So then you call for library. So first step is installing the package. Second is calling the library. लाइब्रेरी बुलाते ही, लाइब्रेरी कॉल करते ही आप उस लाइब्रेरी में जितने अवेलेबल फंक्शंस हैं उनको यूज कर सकते हो। तो हमने ये जो लाइब्रेरी अब हम कॉल करेंगे, उसका मतलब क्या होगा कि आई एम रेडी टू यूज ऑल द फंक्शंस इन दिस पैकेज। तो आपने ये लाइब्रेरी जो है इसको कॉल किया, और बिकॉज पिछली बार हमारे पास इंस्टॉल्ड नहीं था तो हमारे पास एरर आ गया था, विच इज कि कोई पैकेज ही नहीं है इस नाम का, तो क्योंकि हमने पैकेज इंस्टॉल नहीं किया था। लेकिन अब जब हमने इंस्टॉल कर दिया उसके बाद जब हमने लाइब्रेरी को कॉल किया तो आ गई लाइब्रेरी। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो फंक्शन है अपना स्टार्ट डॉट डिस्क्राइब, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें हो गई हैं आपकी सबकी? हैव यू डन दिस सो फार? अच्छा, परफेक्ट, वेरी नाइस। तो अब, हाँ जी, तो यस, सो नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू? ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि कोई एक ऐसा तरीका मिल जाए जिससे सारे काम एक साथ हो जाए, बार बार मीन मिनिमम मीडियन स्टैंडर्ड डिविएशन अलग अलग वेरिएबल्स के लिए बुलाना ना पड़े। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट डू दिस स्टैट। अब आप अपना फंक्शन यूज करो, स्टैट
डॉट डिस्क्राइब, ठीक है। अब इसमें आपने अपना मान लो डेटा फ्रेम डाल दिया विच इज वेज अंडरस्कोर डेटा। अब मान लो आपको 24 के 24 वेरिएबल्स अगर चाहिए तो फिर ऐसे ही रहने दो, लेकिन 24 वेरिएबल्स नहीं चाहिए, मान लो पहले 4 चाहिए सिर्फ, वेज और टेन्योर और एक्सपीरियंस, तो फिर सेम काम कर दो इधर। तो ये सिर्फ पहले 4 कॉलम्स के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपको बताएगा, ठीक है। तो व्हेन यू डू दैट, लेट्स रन दिस। हाँ तो देखो अब जरा, ये कमांड हमने रन करी और फिर इसने हमें क्या दे दिया, देखो अब ये हमारे पास सारी चीजें आ गई। हाँ तो ये जो सारी चीजें आई हैं, ये क्या किया है इन्होंने, देखो NBR नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 526 526 526 526, ठीक है। इसमें से NBR.null 0 2 0 163, NBR.NA, ठीक है। आई थिंक नल मतलब यहाँ पे कि कितनी वैल्यूज जीरो है यहाँ पे। टेन्योर में आई थिंक 163 वैल्यूज है, एक्सपीरियंस में 0, एजुकेशन में 2 वैल्यूज, एंगेज में एक भी वैल्यू नहीं है जो 0 है। NBR.NA मतलब वो कोई कोई ऐसी कॉलम्स है क्या जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि नॉट अवेलेबल। NA मतलब कई बार हो सकता है कि कोई एक इंसान है जिसके लिए वेज डेटा अवेलेबल ना हो, या उसके लिए एजुकेशन वाला वेरिएबल अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो वो डॉट NA वैल्यू मतलब नॉट अवेलेबल, ऐसी कोई वैल्यूज थी क्या, कि कोई कॉलम्स थे क्या जिसमें वैल्यू थी नहीं, या डैश 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 था या कुछ और था, ठीक है। फिर यहाँ पे इनकी मिनिमम वैल्यूज, फिर इनकी मैक्सिमम वैल्यूज, फिर इनकी रेंज, रेंज क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, फिर ये सारी वैल्यूज का सम कितना आया, फिर मीडियन कितना आया, फिर मीन कितना आया, फिर स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ये सब छोड़ दो, वेरिएंस क्या आया, स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, ये सब अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। मेन मेन चीजें सारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पहले 4 कॉलम्स के लिए आ गए यहाँ पे, राइट। अब कई बार जैसे मान लो ना, हमें क्या चाहिए होता है जब आपके टीचर बोलेंगे आपको इतने सारे डेसिमल्स की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पे कितने डेसिमल्स हैं, 5 6 7 8 वेरिएबल डेसिमल्स के बाद तक की वैल्यू दी हुई है। तो अगर आपको अपने डेसिमल्स को कंट्रोल करना होता है ना, तो आप क्या करो, ये जो भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है इसको किसी एक वेरिएबल के बराबर रख दो। तो मान लो मेरा एक वेरिएबल है, लेट्स से ए, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है ये ए है, ठीक है, ये ए बोल दिया, ये जो भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आया इसको ए बोल दिया, ठीक है। तो जब आप किसी वेरिएबल के बराबर वैल्यू रखते हो तो वो वैल्यूज नहीं दिखाएगा। और फिर आपने क्या बोला कि अब मुझे जो ए में जितनी वैल्यूज है ना उनको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो आपका एक फंक्शन होता है राउंड, जिससे क्या होता है राउंडिंग ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो आप किस चीज की राउंडिंग ऑफ करनी है, ए की राउंडिंग ऑफ करनी है, और कहाँ तक करनी है, मान लो आपको सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए या 3 डिजिट चाहिए, मान लो 3 चाहिए, तो आपने इधर लिख दिया 3, और फिर इसको रन कर दिया, इसको रन कर दिया। अब इसको जब आपने रन किया तो देखो सिर्फ 3 डेसिमल्स दिखाई देंगे, तो 3 डेसिमल तक राउंडिंग ऑफ हो जाएगी। सेम काम आप 2 डेसिमल्स के लिए भी कर सकते हो, उसके लिए आपको सिर्फ इधर 2 लिखना है और फिर आपकी हो गई राउंडिंग ऑफ। तो ये सिर्फ 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ होके वैल्यूज आ गई, रादर देन 5 5 6 6 डेसिमल्स आना, ठीक है। इज दैट ऑल राइट? या ओके श्योर। I've shared the commands.
डन, परफेक्ट, ठीक है, ऑल राइट। तो इस तरीके से अलग अलग जो है ना कॉलम्स, अलग अलग पर्टिकुलर वेरिएबल्स के आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक हिस्सा था, ठीक है। अब एक चीज जो और हम देखना चाहेंगे वो ये है कि अलग अलग तरीके के हिस्टोग्राम्स और ये सब कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए कुछ, अब जैसे हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था जिससे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को करना इजी हो गया, ठीक है। ऐसे हमारे पास और पैकेजेस होते हैं जिससे ग्राफिकली मान लो किसी चीज को यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अब मुझे एक पैकेज होता है फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। There is one package that we have named, क्या नाम है उसका, GGPUBR, ठीक है। अब आप पैकेज इंस्टॉल करना और कॉल करना तो जान ही गए हो, पहले क्या करना है, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और फिर ये पैकेज का नाम और फिर लाइब्रेरी और फिर ये पैकेज का नाम, इस तरीके से इसको इंस्टॉल करना होता है। इसको इंस्टॉल तो कर ही लेते हैं, फिर देखेंगे इसमें क्या क्या तरीके के फंक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, तो ग्राफिकली अगर चीजों को देखना है, हिस्टोग्राम बनाना है या कुछ भी और चीजें करनी है तो उसके लिए हमें एक पैकेज चाहिए, वो पैकेज हम पहले इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, कौन सा पैकेज है अपना, पैकेज का नाम है GGPUBR, ठीक है। ये पैकेज इंस्टॉल किया, इसको रन किया। अब ये जो है पैकेज अपना रन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इधर क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ओ गॉड, ओके, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। चलो, डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें डाउनलोड करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। और बताओ जी, हमारा तो सारा ही काम हो गया। अब इसमें ये एक पैकेज है जिसको यूज करने के लिए हमें और बहुत सारे पैकेजेस चाहिए होते हैं, तो ये भी इन्होंने साथ में इंस्टॉल किए, इसीलिए वो जो इतने लंबे सारे कमांड्स थे, ठीक है। तो ggplot, दैट कोरिलेशन प्लॉट, बहुत कुछ आ गया है इसके अंदर, ठीक है। चलो, क्योंकि ये जो पैकेज था इसको रन करने के लिए बहुत सारी चीजें पे ये डिपेंड करा तो वो भी साथ में इंस्टॉल हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लाइब्रेरी कॉल कर लेनी है इस पर्टिकुलर पैकेज के लिए, ठीक है। ये आपने पैकेज की लाइब्रेरी को कॉल कर लिया, तो ये पैकेज आपका लोड हो गया। इधर क्या लिख दिया इन्होंने, लोडिंग रिक्वायर्ड पैकेजेस। तो आपने जो भी आपके रिक्वायर्ड पैकेजेस थे उसको लोड कर लिया, ठीक है, परफेक्ट। अब मान लो आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए होता है, हिस्टोग्राम आप किसी एक वेरिएबल का ही ड्रॉ करते हो, यस और नो, मेकिंग द हिस्टोग्राम। मान लो, अब मान लो आपको हिस्टोग्राम चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इधर जो अपना फंक्शन है वो है जीजी हिस्टोग्राम, ये जीजी हिस्टोग्राम आ गया। फिर ये हिस्टोग्राम बनाना किसका है, मान लो हमें वेज डेटा, जो हमारा पहला कॉलम था वेज, उसके लिए हिस्टोग्राम बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, तो बेसिकली डेटा फिर एक्स, ठीक है। तो मेरा वेज डेटा है, ठीक है। उसमें जो मेरा वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है जिसके लिए मुझे हिस्टोग्राम बनाना है, तो x इज इक्वल्स टू, उसका नाम लिख दो। तो हमारे जो डेटा था उसका नाम क्या था, वेज लिखा हुआ था इसका नाम, राइट। तो इसका नाम जो है वो वेज है, ठीक है। तो हमने इधर लिख दिया वेज, ठीक है। और जब आप हिस्टोग्राम बनाते हो तो आपको ये बताना होता है कि कितने बार्स बनाने हैं, राइट, कितने बिन्स बनाओगे ये बताते हो ना, कि एक 5 से 10 ले लो, फिर एक 10 से 15 ले लो, एक फिर 15 से 20 ले लो। तो आप एक्चुअली बिन्स बना रहे होते हो तो मान लो
अभी के लिए कुछ मत बताओ इसको, ना बिन्स बताओ ना कुछ भी मत बताओ, बस ऐसे ही छोड़ दो। तो आपने अपना डेटा बता दिया, किस डेटा के लिए हिस्टोग्राम बनाना है वो बता दिया, कुछ मत बताओ बाकी चीजें, वो नेचुरली बहुत सारी चीजें कर लेगा। हाँ, अगर आप स्पेसिफिकली चाहिए कि मुझे 10 बिन्स का हिस्टोग्राम चाहिए और उसमें मुझे बीच में एक मीन पे लाइन भी चाहिए, वो सब भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो आपने इसको ऐसे किया और इधर रन कर दिया, तो वार्निंग मैसेज जो आया अपने पास वो क्या था कि यूजिंग बिन्स इज इक्वल टू 30 बाय डिफॉल्ट, कि भाई आपने हमें नहीं बताया कि कितने बिन्स यूज करने हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट 30 बिन्स यूज करते हैं, तो हमने कर लिया पिक बेटर वैल्यू विद द आर्गुमेंट बिन्स, कि अगर आपको इससे और अच्छी वैल्यू मिलती है तो आप, एक आर्ग्यूमेंट होता है इसमें, जैसे एक्स एक आर्ग्यूमेंट था, तो ऐसे ही एक आर्ग्यूमेंट होता है बिन्स, वहां पे बिन्स लिख के और फिर बता दो कितने बिन चाहिए, और फिर इधर लिख देना 10 20 जो भी आपको चाहिए। अभी इन्होंने डिफॉल्ट वैल्यू 30 रखी हुई है, उसका यूज करके ये बिन्स बना दिए। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो बिन्स तो इन्होंने बना दिए, अब ये जो चीजें दिखेंगी ये कहाँ दिखती हैं, ये यहाँ दिखती हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये अपना प्लॉट है। तो अब इसको हम लोग जो है थोड़ा सा अलग से देखते हैं कि हाँ, ये मेरा प्लॉट है। तो अब ये देख लो, तो मेरी जो वेज है ना, उसके लिए जो मेरा हिस्टोग्राम है वो इस तरीके से बन गया, 0 से लेके 10 से लेके 20, इस तरीके से इन्होंने 30 बिन्स बना रखे हैं, और वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो मेजरली मोस्ट सबसे ज्यादा वैल्यूज इधर है। ठीक है, और इसके साथ आप बहुत सारा ट्वीक भी कर सकते हो, तो इस तरीके से अलग अलग चीजें होंगी। ठीक है, तो ओके, हाँ, तो यहाँ पे अब मान लो मेरे को बिन्स जो है, अब बाय डिफॉल्ट तो 30 बिन्स थे, अब हमें 30 बिन्स नहीं चाहिए, हमें 30 से कम बिन्स चाहिए। मान लो 10 बिन्स चाहिए। ठीक है, तो आप इधर क्या लिख सकते हो, बिन्स इज इक्वल्स टू 10, लेट्स से। एंड मान लो कि जो वेज की मेन वैल्यू है ना, जरा वहां पे भी एक लाइन बता देना। ठीक है, तो आप इधर लिख दो ऐड, ऐड जो है इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ऐड के आगे लिखा हुआ है अलाउड वैल्यूज आर वन ऑफ द मीन और मीडियन फॉर एडिंग मीन और मीडियन लाइन। ठीक है, तो ऐड इज इक्वल्स टू मीन लिख दो, कि एक तो मीन कहाँ है वो भी बता देना, और फिर चलो अभी मीन देख लेते हैं। तो इसको अगर आपने रन किया, तो अब देखो जरा, एक नया आपके पास वो बन गया हिस्टोग्राम, और ये जो हिस्टोग्राम है, ओके, सो यस, हाँ, ये हिस्टोग्राम है अपना, और ये हिस्टोग्राम कैसा है, जिसमें 10 बिन्स हैं। ठीक है, और इसकी ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, मीन वाली लाइन, मीन वैल्यू ये है, मीन के इस तरफ क्या सिचुएशन है, लेफ्ट साइड क्या सिचुएशन है, राइट साइड क्या सिचुएशन है, वो सब दिया हुआ है। ठीक है, इज दैट ओके? तो हिस्टोग्राम प्लॉट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, सो फार सो गुड। ठीक है, परफेक्ट, ऑलराइट। तो ठीक है, और भी चीजें कर सकते हैं, बट अभी के लिए, आज के लिए, लेट्स स्टॉप हियर ओनली। तो बेसिक डिस्क्रिप्शन जो है क्या क्या हो सकता है वो हमने देख लिया है। बेसिक, इसमें बहुत और डिटेलिंग हो सकती है, देखो इसमें कोई अंत नहीं है चीजों का, आप जितना गहराई में जाओगे उतनी चीजें हैं। ठीक है, किसी भी चीज की डिटेलिंग में, मुझे इसके बार रेड करने हैं, ये ब्लू चाहिए, पेज के आगे लिखा होना चाहिए कि ये डॉलर में है कि नहीं है, हर चीज के आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो आप जितना डिटेल में जाना चाहते हो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज, जितना बेसिक बेसिक चीजें देखनी थी वो हमने देख ली हैं। अब हम लोग जो है, हमारा मेन अगला जो सेशन होगा उसमें हम लोग अपने मेन काम पे आएंगे, कि अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेल, आपने डेटा को स्टडी कर लिया है, अब मुझे जो है, जो डेटा है उसमें मेरा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, मेरा एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, एक से ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, उसका मुझे रिग्रेशन रन करना है। वो मैं रिग्रेशन कैसे रन करूंगी, वहां पे जैसे अब B1 B2 के हमने फॉर्मूलाज देखे हैं क्लास में, वो तो हम मैन्युअली निकाल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू कैसे आता है, R² वैल्यू कैसे आती है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे आता है। ठीक है, TSS टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स वो कैसे आता है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स ये कैसे आता है।
टी टेस्ट करना हो तो वो कैसे होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो ये सारे जो नंबर्स है ना, ये एक क्लिक में आ जाते हैं, डेटा जो आर है अपना उसको यूज करके। तो आपका मेन फोकस किधर होना चाहिए कि आपको हर चीज का मतलब पता हो, उनका इंटरप्रिटेशन पता हो। बाकी आज के दिन सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे सारी चीजें बहुत ही आसानी से निकाली जा सकती हैं, ठीक है। तो अगला जो अपना लेक्चर होगा उसका अपना एजेंडा होगा कि हम लोग there is one example in chapter number 2. We will do that entire example in front of you, and then we will have lots of values also, and then we'll try to apply whatever we've studied in class on those numbers. Okay. And I think this times is very good for me. I mean, it's very good for me. I'm not sure if it's good for how many people, but if this is the timing, then I would be more than happy to take 2 sessions in a week because I can spare this time. So we can plan one more session like in the middle of the week for the regression. And then Sunday we can keep continuing with the regular schedule. Okay. So, okay. I hope you guys have started doing it side by side. Okay, na? अच्छा, so ma'am, how to edit the name and save the file? Yes, ma'am, the time is fine. हाँ, तो आप क्या करना, इधर जाओ, ये इधर अनटाइटल्ड लिखा होगा, राइट। तो इधर फाइल में जाके और सेव या सेव एज आप कर सकते हो, और फिर उसमें अपना नाम लिख दो, प्रैक्टिकल सेशन 1 या जो भी है। ठीक है, तो इसको इधर आपने सेव कर दिया। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ओके, समझ आया सारे चीज, कोई प्रॉब्लम हो रही है? जो क्लास में हो रहा है एटलीस्ट उतना हो रहा है हमसे। ठीक है, चलो परफेक्ट, वेरी नाइस। सो इट्स गुड, लाइक दिस प्रैक्टिस इज गुड, वी कैन डू साइड बाय साइड। तो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी हमें पता चल जाएंगी, और ठीक है, साइड बाय साइड एक साथ सारी चीजें पता कर लेंगे। मैम, डू वी हैव टू लर्न द कमांड्स? सी, लर्न नहीं करना है, बट हाँ मतलब ऐसे दिमाग में थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक यू विल हैव द ऑप्शन टू गूगल, बट यू कैन स्टिल आस्क योर क्लास टीचर्स हाउ इन व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दे आर गोइंग टू आस्क यू। तो अगर वो बहुत ही ऐसे रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे कि नहीं गूगल नहीं यूज कर सकते और ये सब वो सब, तो देन यू विल हैव टू जस्ट गेट यूज टू द कमांड्स अ लिटिल बिट, बट इफ नॉट, दैट्स ऑलवेज अवेलेबल। बट ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी जितना ज्यादा करते रहोगे ना, ये ऑटोमेटिकली दिमाग में चले जाएंगी आपके। ठीक है, बट एक बार ये जस्ट कंफर्म विद योर टीचर्स वंस कि वो प्रैक्टिकल किस हिसाब से लेने वाले हैं, ठीक है। All right. Okay. So, guys, I'll see you super soon for the next class. And yeah, thank you so much. Take care. Bye bye.